Assalamu alaikum students. Some students were asking me to explain the Venn diagram for distributive law of union over intersection for three sets. So this is exercise number 1.3, question number 3, part number A, which is on page number 12. Here three sets are given, A, B and C, and we have to verify the distributive law of union over intersection through Venn diagram. So let's start this question. इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स हैं वेन डायग्राम के. स्टेप नंबर 1, जब भी हम वेन डायग्राम थ्री सेट्स के लिए कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू लर्न दी स्टेप्स. जब भी आपको वेन डायग्राम ड्रा करनी है फॉर थ्री सेट, तो ये स्टेप आपको हमेशा लर्न करने पड़ेंगे. स्टेप नंबर 1 में हमेशा हम रिलेशन चेक करते हैं, यानी चेक द रिलेशन अमंग सेट्स. यानी कि ये थ्री सेट्स हैं, तो सबसे पहले ए बी का रिलेशन चेक करेंगे, फिर बी सी का रिलेशन चेक करेंगे और फिर सी ए का रिलेशन चेक करेंगे. तो चलें हम चेक करते हैं कि इन थ्री सेट्स में क्या रिलेशन है और क्या रिलेशन हो सकता है. ए और बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं, दो सेट्स के दरमियान में कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं. पहला रिलेशन ये होता है कि दोनों सेट क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, या दो सेट डिसजॉइंट होते हैं, या एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, या दूसरा सेट पहले का सबसेट होता है. ये 4 टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं. 1 2 3 4, यानी इन 4 टाइप्स में से कोई एक टाइप का रिलेशन इन सेट्स के दरमियान में होगा. नाउ लेट्स चेक द रिलेशन अमंग ए एंड बी. अब देखें ए और बी में हमें चेक करना है कि कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है. देखें ये है 1 3 5 7 9 11, सारे ऑड नंबर्स. ये है 2 4 6 8 10 12, यानी ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. इट मींस ए और बी कौन से सेट है, डिसजॉइंट. तो ए और बी हैं डिसजॉइंट, यानी जब भी हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, हम किस तरह से ड्रा करेंगे. अगर ये है ए सेट, तो ये होगा बी सेट, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए अलग अलग ड्रा करेंगे. ओके, नाउ लेट्स चेक द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी. बी और सी में क्या रिलेशन है. अब बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 11 और सी के एलिमेंट्स हैं 3 3 दोनों में कॉमन है. उसके बाद 6 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में है, 9 3 और 9 दोनों में कॉमन है, 11 12 15 ये नहीं है. ओके, तो ये दो एलिमेंट्स कॉमन है, यानी जब एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो एंड नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर सेट, यानी बी सी का सबसेट ना हो और सी भी बी का सबसेट ना हो, और एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, तो ये ओवरलैपिंग सेट होते हैं. ओवरलैपिंग, यानी बी और सी मैं इस तरह से ड्रा करूंगी. अगर ये बी है तो ये होगा सी, यानी इनका कुछ रीजन ओवरलैप कर रहा है, यानी कुछ रीजन कॉमन है. तो ये हो गया ओवरलैपिंग. ओके, अब सी और ए में क्या रिलेशन है. सी और ए में क्या रिलेशन है देखते हैं. सी और ए देखें, दोनों में 6 क्या है, कॉमन है. 12 क्या है, कॉमन है. बट नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर सेट. ना ए सी का सबसेट है, ना सी ए का सबसेट है. तो दो एलिमेंट कॉमन है और दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है. तो ये भी है क्या, ओवरलैपिंग सेट, यानी सी जो है वो ए के साथ भी क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है. अब देखें सी ए के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, सी डी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है. तो सी हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, ऐसे. ये है सी जो कि बी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और ए के साथ भी ओवरलैप कर रहा है. तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी हमें पता लगे कि हमने ये जो सर्कल्स हैं सेट किस तरह से ड्रा करने हैं वेन डायग्राम में. अब हमें ये रिलेशन पता लग गया. अब हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे. ओके जी, स्टेप नंबर 2 है, अब आपको क्या करना है, आपको रिलेशन पता लग गया है,
आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लें और राइट हैंड साइड भी लिख लें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसकी राइट हैंड साइड होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये कैसे होती है इसको भी समझते हैं। देखें, अगर आपके पास है, आप करते रहे मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2, आप इस तरह के एक्सप्रेशन प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करते रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करते हैं, जब ये ब्रैकेट आप ओपन करते हैं तो 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर प्लस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हम क्या करते हैं, इस 2 की बजाय a लिख लेते हैं, यूनियन की बजाय मल्टीप्लिकेशन, b की बजाय 6 या 6 की बजाय b, फिर प्लस की बजाय इंटरसेक्शन और c की बजाय यहाँ पर 2। तो सबसे पहले क्या हुआ है, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि a का यूनियन लेंगे b के साथ, a यूनियन b, फिर कौन सा साइन, प्लस का, यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन को, तो हम लिखेंगे इंटरसेक्शन, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी a यूनियन c। तो इस तरीके से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद नहीं है तो आप सिंपल ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल, ये करके आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लें और इनको यूनियन की बजाय आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बजाय यूनियन लिख लें, एडिशन की बजाय इंटरसेक्शन लिख लें और नंबर्स की बजाय ABC लिख लें, तो आप इनको रिप्लेस करके ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख सकते हैं अगर आपने याद नहीं की है। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, और राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ओके जी, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिख लिया और हमने क्या करना है, इसके अलावा हमने एक डायग्राम ड्रा करनी है लेफ्ट हैंड साइड की और एक राइट हैंड साइड की। तो सबसे पहले तो हम ड्रा करेंगे एक यूनिवर्सल सेट U, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्सल सेट U को, और राइट हैंड साइड में भी एक यूनिवर्सल सेट U ड्रा करेंगे। ओके, अब हमें ये यहाँ पर ABC किस तरह से यहाँ पर ड्रा करने हैं, वो हमने जो रिलेशन स्टेप नंबर 1 में चेक किया था उसके अकॉर्डिंग, इट्स A, इट्स C, इट्स B, A, C, इट्स B। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में रिस्पेक्टेड रीजन में एलिमेंट्स को लिखना है। अब आप देखें A और C, सबसे पहले आपने कॉमन रीजन में एलिमेंट लिखने हैं। जो A और C के कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ लिखें। A और C में कॉमन क्या था, 6 12। अब B और C के कॉमन एलिमेंट लिखें, वो क्या थे, 3 और 9। अब जो C के बाकी एलिमेंट रह गए हैं 3 6 9 12, 3 6 9 12 और 15 यहाँ आ जाएगा, और A के 6 और 12 के अलावा क्या रह गए हैं, 2 4 8 10, 2 4 8 10, और B के 3 और 9 के अलावा क्या रह गए हैं, 1 5 7 11। ओके जी, यही सेम एलिमेंट्स आप वहां पर भी लिख लेंगे, 2 4 8 10, 6 12 15 3 9 1 5 7 11। ओके जी, आपने एलिमेंट्स भी लिख लिए। अब आपका जो लास्ट स्टेप है वो है शेडिंग का। आपने शेड करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को शेड करते हैं। अब देखिए हम शेडिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें जो शेडिंग करनी है, जो पहला तरीका होगा हमारा शेडिंग का वो होगा वर्टिकल शेडिंग, सॉरी हॉरिजॉन्टल शेडिंग, ये नंबर 1 है। फिर नंबर 2 पे वर्टिकल शेडिंग, फिर नंबर 3 पे डॉटेड लाइन शेडिंग, ठीक है। अब ये 3 जो हैं हमने शेडिंग के मेथड ही हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले नंबर पे अगर शेडिंग करनी पड़े तो डायग्राम में हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर डॉटेड।
ओके जी, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम देखें जब भी सिंप्लीफिकेशन करनी हो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो बी और सी का हमें लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब बी और सी का सेम रीजन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट, यानी बी और सी में जो कॉमन रीजन है, जो सेम रीजन है, मुझे वो शेड करना है। बी और सी का देखिए कॉमन रीजन यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, 3 और 9 वाला रीजन, ये तो मुझे, मैं पहले नंबर पे शेडिंग कर रही हूँ तो मुझे हॉरिजॉन्टल शेडिंग करनी है, मैंने ये हॉरिजॉन्टल शेडिंग कर दी। ओके, यानी मेरा आंसर वो रीजन आ गया जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल शेडिंग की है। अब मुझे इस हॉरिजॉन्टल रीजन का यूनियन लेना है ए के साथ। यूनियन का मतलब होता है सारा रीजन, द होल रीजन ऑफ ए एंड द होल रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल रीजन। अब मुझे ये हॉरिजॉन्टल रीजन भी शेड कर देना है और ए को भी शेड कर देना है। क्योंकि मैं इसी डायग्राम में दूसरे नंबर पे शेडिंग कर रही हूँ तो मैं वर्टिकली शेडिंग करूंगी, तो ए को भी मैं शेड कर दूंगी और हॉरिजॉन्टल रीजन को भी। किससे? वर्टिकल लाइन से। ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर क्या आ गया? ये वर्टिकल लाइन वाला रीजन। वो क्या है? ए है और बी और सी का कॉमन रीजन है। तो अब यहाँ पर यानी कि ये है मेरा आंसर, ए और ये बी और सी का कॉमन रीजन। ये है मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। मेरी राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आना चाहिए, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हो गया, मैं ये कह सकती हूँ। ओके, नाउ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें, ए, सबसे पहले मुझे क्या करना है? ए और बी का यूनियन शेड करना है। मैंने आपसे कहा भी कि जब भी मुझे यूनियन शेड करना है तो मैं ये रीजन भी शेड कर दूंगी पूरा पूरा और ये भी पूरा पूरा शेड कर दूंगी, यानी ए सर्कल को भी पूरा शेड कर दूंगी और बी सर्कल को भी पूरा शेड कर दूंगी। क्योंकि मैं इस डायग्राम में पहली बार शेडिंग कर रही हूँ तो मैं कौन सी शेडिंग करूंगी? हॉरिजॉन्टल शेडिंग। तो ए और बी को हम हॉरिजॉन्टली शेड कर देते हैं, ए सर्कल और बी सर्कल। ये मैंने हॉरिजॉन्टल शेडिंग कर दी, तो ये हॉरिजॉन्टल रीजन मेरा आंसर आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? ए और सी का यूनियन मुझे शेड करना है, यानी यूनियन का मतलब पूरा पूरा रीजन, ए का भी मैं शेड कर दूं और सी का भी मैं शेड कर दूं। तो क्योंकि मैं दूसरी बार इस डायग्राम में शेडिंग कर रही हूं तो मैं वर्टिकल लाइन से शेडिंग करूंगी, यानी मैं ए को भी पूरा पूरा वर्टिकली शेड कर दूंगी और सी को भी मैं पूरा पूरा वर्टिकल लाइन से शेड कर दूंगी। ओके, तो मेरा आंसर वो आया जो मैंने वर्टिकल लाइन से रीजन शेड किया है। अब देखिए, मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है मेरी वर्टिकल लाइन, तो मुझे बताएं कि अगर मैं इन दोनों लाइंस का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का इंटरसेक्शन लूं तो वो क्या आएगा? वो मुझे डॉटेड लाइन से शेड करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम रीजन ये है, यानी जहां पर बॉक्सेस बन रहे हैं, जहां पर बॉक्सेस बन रहे हैं मुझे वो रीजन डॉटेड लाइन से शेड करना है। तो ये होगा मेरा आंसर इन दोनों के इंटरसेक्शन का। तो अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली शेडेड जो रीजन है उनका इंटरसेक्शन मुझे शेड करना है। क्योंकि थर्ड टाइम शेडिंग है तो जाहिर है डॉटेड लाइन से करेंगे। अब इनका सेम रीजन कौन सा होगा? जहां बॉक्सेस बन रहे हैं, बॉक्सेस पूरे ए सर्कल में बन रहे हैं, तो ये डॉटेड से मैं शेड कर दूंगी। क्योंकि ये मैं बोर्ड पे कर रही हूँ इसलिए आपको इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, आप नोटबुक पे करेंगे तो काफी क्लियर होगा। ओके, और यहाँ पर बॉक्सेस बन रहे हैं बी और सी के कॉमन रीजन में, तो मैं ये शेड कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा राइट हैंड साइड का भी आंसर जो आया वो क्या है? डॉटेड लाइन रीजन, वो है ए और बी और सी का कॉमन रीजन। ये दो रीजन मेरा आंसर है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरे यही दो रीजन हैं आंसर में, जो कि मैंने वर्टिकल से शेड किए हैं, और राइट हैंड साइड पे भी मेरे यही दो रीजन हैं आंसर में, जो कि मैंने डॉटेड से शेड किए हैं। तो रीजन दोनों तरफ सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया। अब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।